हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ फिजिक्स के चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क मीन व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेस होता है देन वी कैन से वर्क इज़ डन, दैट इज़ वर्क। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेस नहीं होगा तो क्या कहेंगे हम? Then there is no work done. So the definition of work is defined as a force acting upon an object to cause a displacement. वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट करे तब ही उसे हम वर्क कहेंगे। सपोज ये पेन है, मैं पेन को फोर्स लगाता हूँ और ये मूव नहीं होता फोर्स लगाने के बाद भी, देन देयर इज़ नो वर्क डन। अगर मैंने पेन को फोर्स लगाया, पेन मूव करना शुरू कर देता है, देन वर्क इज़ डन। नोटबुक को मैं पुश या पुल करता हूँ लेकिन ये मूव नहीं करती, डिस्प्लेस नहीं होती अपनी पोजीशन से, देन देयर इज़ नो वर्क डन। अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाऊँ जो इसकी फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर सके, उतना फोर्स लगाऊँ तो ये नोटबुक मूव करना शुरू कर देगी, देन सम वर्क इज़ डन। सो वर्क डन इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट caused by the application of force, and the formula of work done is F into S. Here W for work done, F for force and S for displacement. This is the formula of work done. W is equal to F into S. From here we can make the SI unit of work done. SI unit of force is Newton and SI unit of displacement is meter. So the SI unit of work done becomes Newton meter, and the other unit of work done is joule, same as energy, क्योंकि जो एनर्जी है वो वर्क डन से ही होती है और वर्क डन से एनर्जी होती है, एनर्जी से वर्क डन हो सकता है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या कोरिलेट करते हैं, तो हम दोनों की SI यूनिट जूल ही लेके चलते हैं, जैसे लेटर जे से डिनोट करते हैं और कॉमनली हम वर्क डन को जूल में ही डिफाइन करते हैं, जूल से ही डिनोट करते हैं लेटर जे के साथ। 1 जूल वर्क कब होगा? हम कितने वर्क को 1 जूल वर्क कह सकते हैं? व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर देन वर्क डन इज 1 जूल। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज पेन है, और इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाए, 1 न्यूटन के फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर के डिस्टेंस को कवर करे, देन वी कैन से वर्क डन इज 1 जूल। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितने टाइप का होता है? वर्क डन इज ऑफ 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज डिफाइंड एज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। First, positive work done. When both force and displacement are in same direction, then work done is positive. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पेन इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं वो उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, देन द वर्क डन इज़ पॉजिटिव। जैसे हम किसी साइकिल को धक्का देते हैं किसी एक डायरेक्शन में, वो उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। हम किसी बॉल को किक करते हैं या फेंकते हैं तो बॉल जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। सो ये होता है पॉजिटिव वर्क डन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। हर बार ऐसा नहीं होता कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे कि गाड़ी के ब्रेक्स, जब गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं वो उसके मोशन का, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। या फिर हम ऐसे मान के चलें कि कोई गाड़ी है जो किसी ढलान पर लुढ़क रही है और हम उसको धकेल कर वहीं रोकना चाह रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी रुक नहीं रही, हम उसको खींच रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं रुक पा रही है, एक जगह आगे बढ़ती जा रही है। तो हम डायरेक्शन तो किसी और में लगा रहे हैं फोर्स, बट गाड़ी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी दूसरी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है।
इन दिस सिचुएशन वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव में आएगा, जो वैल्यू आएगी वो माइनस साइन के साथ है। फॉर्मूला बिकम्स W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस। यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा वर्क डन का। अगर आपको वर्क डन नेगेटिव में मिले कहीं भी तो आप इसमें गलत ना समझें, इसको आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर नेगेटिव वर्क को शो करने के लिए माइनस का यूज़ किया गया, माइनस सिंबल का यूज़ किया गया है। तो नेगेटिव वर्क डन और कब कब हो सकता है? एक तो जब गाड़ी चल रही है एक डायरेक्शन में और उस पर हम ब्रेक लगाते हैं, दूसरा जब गाड़ी की लुढ़क रही है हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करते हैं। और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल देखते हैं, जिनमें नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। जैसे कि एक बॉल हमारी तरफ आ रही है और उसको हम रोकना चाह रहे हैं अपने हाथों से, तो हम अपने हाथ आगे करके उस बॉल के सामने लाते हैं, उस बॉल को पकड़ते हैं, वो बॉल रुक जाती है, कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है अगर हम रोकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो इस सिचुएशन में वर्क डन होता है नेगेटिव, क्योंकि हमने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट थी उस डायरेक्शन में नहीं लगाया है। नाउ कम टू जीरो वर्क डन। सिंपली जीरो वर्क डन तब होगा जब फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट ना हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे, देन वी कैन से वर्क डन इज जीरो। सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट 90 डिग्री मूव कर रहा है, चाहे वो किसी भी रीजन से 90 डिग्री मूव कर रहा है, बट वो 90 डिग्री एंगल पर मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है उस डायरेक्शन के 90 डिग्री वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देन ऑल्सो वी कैन से वर्क डन इज जीरो। और सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उस सिचुएशन में वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि हम वर्क डन में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वर्क डन जीरो होगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आता है वो एक सर्कल कंप्लीट करते हुए, इनिशियल पोजीशन पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन उस सिचुएशन में जीरो हो जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक, क्या हो अगर एंगल 180 डिग्री से लेस हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना हो के किसी एक एंगल पर हो जो 180 से कम है और 90 भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा एफ कोस थीटा एस। हियर कोस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि बच्चे गाड़ी को एक रस्सी से खींचते हैं, एक छोटी खिलौना गाड़ी को एक रस्सी बांधकर जब खींचते हैं तो खिलौने को हम ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं, वो बच्चा ऊपर की तरफ खींच रहा होता है लेकिन वो खिलौना सीधा चलता है। तो ये है एग्जाम्पल जिसमें किसी एक एंगल पर वर्क डन हो रहा है, फोर्स किसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल के ऊपर दूसरे डायरेक्शन में हो रही है, बट ये एंगल याद रखना 90 डिग्री नहीं है और 180 डिग्री भी नहीं है। इन दोनों एंगल्स के अलावा कोई भी अगर एंगल है 180 से लेस तो उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगेगा एफ कोस थीटा एस, जिसकी हेल्प से हम किसी एंगल पर लगने वाले फोर्स के थ्रू होने वाले वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर नाउ, हैव ए गुड डे।